इराकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबना हुर्मुज़ के अतराफ़ अब भी झड़पें जारी हैं। जंग पूरे खत्ते के लिए तबाहकुन हो सकती है। कशीदा सूरत हाल का फौरी खात्मा होना चाहिए। बगदाद में ईरानी और इराकी वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले, इराक़ के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा, जबकि अमरीकी हमले आबना हुर्मुज़ में मुकम्मल बहाली की राह में रुकावट हैं। अमरीका के ईरान पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर ईरान के मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी दावे के मुताबिक ईरानी फौज की निगरानी, मवासलाती और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ड्रोन और बारूदी सुरंगों के ज़ख़ायर तबाह किए गए। सेंट्रल कमांड का कहना है कि कार्रवाई के बावजूद आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि अमरीकी अफवाज हर किस्म की जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंग बंदी के खिलाफ वर्जी पर हमला होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, मिसाइल ज़ख़ीरा गाहों और साहिली रेडार मराकज़ को निशाना बनाया। ट्रंप ने खबरदार किया कि ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई मज़ीद बढ़ाई जा सकती है, जबकि ईरान को सख्त नताइज की धमकी भी दी गई। ईरान ने अमरीकी हमलों को जंग बंदी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात और जंग बंदी के उसूलों के पाबंद नहीं। अमरीकी इक़दाम पिसपाई और पशिमानी का बाइस बनेगा। इल्ज़ाम तराशी का तरीका अब काम नहीं करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबना हुर्मुज़ को तयशुदा शराइत के मुताबिक ही चलाया जाना चाहिए। अमरीका और GCC के एलामिये में आबना हुर्मुज़ पर किसी भी किस्म के टोल, फीस या कंट्रोल कायम करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया। बस बहुत हो गया, खुदारा सिंध को अब कबूल कर लो। वो वक्त याद करो जब सिर्फ सिंध ने तुम्हें कबूल किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अरकान सिंध असम्बली से इल्तिजा। कहा, सिर्फ उर्दू बोलने वालों को बानियाने पाकिस्तान कहना दुरुस्त नहीं। बजट बहस पर अपोजिशन को बोलने का मौका सबसे ज्यादा सिंध असम्बली ने दिया। जरूरत पड़ने पर हमेशा सिंध ने पेट काट कर विफाक की मदद की। जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट दे रहा है, एक मजदूर की जिंदगी पर उसके क्या असरात हो रहे हैं। बजट इनके सामने पेश हो रहा था, ये जो हुक्मरां हैं या बजट जो पूरा हुक्मरां तबका है वो खुद बजट के सामने पेश हो रहे थे। खजाने खाली है कोई बात नहीं यार, हुकूमती बसीरत खाली नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिंध असम्बली में बजट पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, एक अच्छे माहौल में बजट पेश हुआ जिस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मुबारकबाद देनी चाहिए। पाकिस्तान ने आलमी कशीदगी के दौरान अमन के क़याम में काबिल तहसीन किरदार अदा किया। बजट आम आदमी, मजदूर, किसान और मुतवस्सित तबके की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता। इसमें हुकूमती बसीरत दिखाई नहीं देती। मंडी के अंदर ये कीमतें गिरावट का शिकार होंगी, गिरेंगी और खाम तेल को फॉलो करती हुई जो पेट्रोल का प्लेट्स है वो $76 की सतह के ऊपर जो जंग से पहले था आता है। डीजल का प्लेट्स जो $90 के ऊपर था वापस आता है। तो इंशाल्लाह ताला पेट्रोल पंपों के ऊपर भी वही कीमतें होंगी जो जंग से पहले होती थी। आलमी मंडी में कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक मुंतकिल किया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का बयान। कहा, पेट्रोल की कीमत में 160 रुपए तक कमी की जा चुकी है। अगर आलमी कीमतें मजीद कम हुई तो इसका फ़ायदा भी फौरी तौर पर आवाम को दिया जाएगा। आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने 130 अरब रुपए की सब्सिडी देकर मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ फराहम किया।
KMC बजट में शहरी सहूलियात और तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बजट इजलास से खिताब। कहा, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विजिलेंस स्पॉट कायम, जबकि एहलकारों को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी गई। बल्दिया उस्मा के मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन कार्ड और मुकम्मल डिजिटल अदायगियों का निज़ाम ला रहे हैं। तारीखी इमारतों, मार्केटों और लाइब्रेरीज की बहाली का काम भी तेज़ी से जारी है। कराची के दिल लियारी में पानी का बहरान संगीन। नेआबाद के मकीन साफ पीने के पानी से महरूम। गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। बोल न्यूज़ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। सिंध हुकूमत ने पानी के बहरान को पूरे कराची का मसला करार दे दिया, जबकि माहिरीन ने आलूदा पानी से खतरनाक बीमारियों के फैलाव से खबरदार कर दिया। यूनान शदीद गर्मी के लपेट में आ गया। मुख्तलिफ इलाकों के जंगलात में आग भड़क उठी। तेज़ हवा और बुलंद दर्जे हरारत के बायस आग फैलने का खदशा। हुकूमत ने मुतादिद इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया, जबकि फायर ब्रिगेड और इमदादी इदारे आग पर काबू पाने के लिए सरगर्म हैं। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र, बारबेक्यू और खुले मकामात पर आग जलाने से गुरेज की हिदायत। पेरिस में मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी। हीट वेव दम तोड़ गई। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। बारिश के दौरान एफिल टावर पर आसमानी बिजली गिरने का दिलकश मंजर भी देखने में आया। मौसम बेहतर होते ही पार्क्स और अवामी मकामात पर दोबारा रौनकें बहाल हो गईं। अमरीकी और इसराइली जंगी जुराइम का मुकदमा लड़ा जाए। जुराइम को मुल्क की आलमी अदालतों में उठाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई की ईरानी क़यादत को हिदायत। पैगाम में कहा कि मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। शहीद रहबर की हिदायत पर अमल अदलिया की कामयाबी की कुंजी है। अदलिया की कामयाबी से अवाम का निज़ाम पुरएतमाद मज़ीद मजबूत होगा। हमारे अहद की बेमिसाल शख्सियत और अजीम रहनुमा को भी शहीद किया गया। ऐसे हजारों संगीन मुकदमात हैं जिनको मुल्की और आलमी अदालत में ले जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।